आपने दवाइयां भी खा ली, लेकिन वो ठीक भी नहीं हुआ और डॉक्टर ने बोला कि वो आपको ईडी है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मेरे को, तो यही बात समझना जरूरी है कि ये अलग अलग तरीके का होता है। किसी को किसी कारण से, किसी को किसी और वजह से तनाव नहीं आता है, तो ये बहुत अलग अलग तरीके का होता है। तो कुछ लोगों को दवाइयों की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है, किसी को और तरीके की ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को दवाइयों की जरूरत ही नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग से ही काम हो जाता है। तो इतनी आप समझिए कि बहुत सारी वैरायटी के ये ईडी होते हैं, जिनको आप समझने में शायद गलती कर देते हैं और जिसकी वजह से आपको बहुत भारी भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि आप दवाइयां भी खा लेते हैं, कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कितने तरीके का होता है ईडी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एकता यूनिक। चलिए समझते हैं। देखिए, जो ईडी होता है ना, वो क्या होता है, पहले इसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ईडी का मतलब है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब आपका जो पार्ट है उसके अंदर हार्डनेस नहीं आती है, या फिर किसी न किसी वजह से वो बीच में ही चली जाती है, तो उसी को हम ईडी बोल देते हैं, ठीक है। या फिर प्रॉपर तरीके से मतलब टिक नहीं पाती है, बीच में ही नॉर्मल उसका साइज जैसा होता है वो हो जाता है। तो ये अलग अलग तरीके की हो सकती है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपका कारण कौन सा है वो देखना है। पहली अगर हम बात करें, बहुत ही सिंपल, किसी किसी को उस हिस्से में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको तनाव नहीं आता है, तो अब वो बोलेंगे कि फिर तो हमें प्रॉब्लम तो है। तो उनको क्या होता है ना, किसी किसी को परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, मतलब उनको बहुत ज्यादा ऐसा प्रेशर फील होता है कि मुझे परफॉर्म करना है, परफॉर्म करना है, कैसे कर पाऊंगा, कुछ बोल देगी मेरी पार्टनर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अच्छे से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट आपको एक चीज समझनी है कि ये कोई जंग का मैदान नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी भावनाएं हैं, जिनको आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो, वर्चुअली भी करते हैं, ठीक है, बातों से भी करते हैं, और आप फिजिकली भी करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको बहुत ज्यादा हवा ना बना के बहुत ही सिंपल तरीके से रखें, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आपको एंजाइटी नहीं होगी। अब इसका भी इलाज हो जाता है। देखिए, एक तो कि आपका जो पार्टनर है वो थोड़ी सी कोऑपरेटिव होनी चाहिए, वो आपको बार बार ताने ना दे, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि किसी की देखा देखी ना करें कि उसने ऐसे किया तो मेरे को भी ऐसा ही करना है, अदरवाइज मैं तो फेल हूँ, ऐसा भी नहीं हो सकता। तीसरी बात कि इसकी मेडिकेशंस अवेलेबल है, मतलब आपको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है एक्चुअल वही आपको बतानी है, ठीक है। तो इसका इलाज हो जाएगा, तो फिर और जो अलग तरीके की दवाइयाँ हैं वो खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी-किसी को उस हिस्से में इंजरी हो जाती है। अब इंजरी भी 2-3 तरीके की होती है। कैसी? एक तो जो ब्लड को लेके आने के लिए जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है? आर्टरीज़ जो होती हैं जिनसे कि प्योर ब्लड आपके उस हिस्से में जाता है, ठीक है? जिसके अंदर ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में होती है, वो जाता है। तो अगर उस ये समझिए ब्लड की वेसल हैं, आर्टरीज़ हैं, उनमें कोई भी तरीके का ब्लॉकेज हो गया, ठीक है? किसी का कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी वहाँ पे प्लग बन जाते हैं, ठीक है? ये समझिए कि ब्लॉकेज आ जाते हैं। नेक्स्ट वहाँ पे कोई इंजरी हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, वहाँ पे स्वेलिंग आ सकती है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से ब्लड पहुँचता ही नहीं है, तो भी आपको ये दिक्कत होगी कि आपको प्रॉपर तरीके से तनाव नहीं आएगा। कुछ जो बड़ी उम्र के होते हैं, जिनको डायबिटीज़ हो जाती है, उनको भी दिक्कतें होती हैं, ठीक है? उनका किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तो इस वजह से हो जाता है। अब एक और प्रॉब्लम नेक्स्ट, कि इसी में इंजरी की बात करें तो आपको अगर जो देखो ब्लड आता है, अच्छा, वो उनको बोलते हैं आर्टरीज, जो कि प्योर ब्लड लेके जा रही हैं। अब जो आपका जो हिस्सा है वहां का इम्प्योर ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस भी तो लेके जाना है, ठीक है। तो जो वो जाता है ना, जब आप नॉर्मल हो जाते हैं बिल्कुल, तो वो ले जाने के लिए भी ब्लड होता है, ओके। सॉरी, वो ले जाने के लिए क्या होती है, वेन्स होती हैं। तो वो जो वेन्स हैं, अगर उनमें कोई टूट-फूट हो गई है, मतलब जो आपका ब्लड आ रहा है और ऐसे ही चला जा रहा है, कि प्रॉपर तरीके से वो बंद नहीं हो रही हैं, ओके, कि मतलब जैसे कि ब्लड उनमें रुक नहीं रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको तनाव ठहरता नहीं है, आएगा तुरंत चला जाएगा, या फिर किसी को आएगा ही नहीं, ऐसा भी हो जाता है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है नर्व्स की वजह से, जो आपके समझिए कि मैसेज को ले जाने के लिए अपनी बॉडी में नर्व्स होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे ब्रेन से और सिग्नल्स को लेके हमारी हर एक बॉडी का जो अंग है वहां तक लेके जाते हैं। तो जब
मतलब ये समझिए कि आपको सेंसेशन जिससे फील होता है, उसमें अगर डैमेज हो गया है, वो जो नसें हैं, वो डैमेज हो गई हैं, तो भी आपको फीलिंग नहीं आएगी और वहाँ पे आपका तनाव भी नहीं होगा, ठीक है? तो ये कारण भी हो सकते हैं। तो ये 3 तरीके के डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको किसी और तरीके का ट्रॉमा है, मतलब जैसे कि या तो आपको फिज़िकल वहाँ पे कोई भी ट्रॉमा है, कोई चोट लगी है या फिर मतलब एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हुआ है, या फिर मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, इसकी वजह से भी नहीं आता है, या फिर साइकोलॉजिकली वही कि आपको या तो प्रेशर है या फिर आपको पार्टनर आपको कुछ ऐसा बोल देती है या फिर आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री रही है कि आपका जब आप करते हैं तो तनाव चला जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। समझ में आई बात? तो इसके लिए भी आपको प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम क्या है। तो देखो नेक्स्ट है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर जो आपके हार्मोन्स है वो गड़बड़ हो गए हैं, समझ गए? तो हार्मोन्स में जब भी गड़बड़ आती है तो आपके इस पार्ट के ऊपर भी असर देखने को मिलता ही मिलता है। तो जैसे कि आपका टेस्टोस्टेरोन है, आपका इंसुलिन है, थायराइड है, एस्ट्राडायल है, तो आपकी बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं अलग-अलग तरीके के जो काम करते हैं, आपको खुश रखने का काम कर रहा है, कोई आपको स्ट्रेस दे रहा है, कोई आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प कर रहा है ना? तो मतलब अलग-अलग तरीके के आपके हार्मोन्स हैं, जब ये गड़बड़ हो जाते हैं या फिर सही समय पे नहीं निकलते हैं, तो क्या होता है आपको ईडी हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो हार्मोन का इम्बैलेंस भी बहुत ही घातक कारण है, ये दिखता नहीं है इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं और बहुत कुछ इसकी वजह से हो जाता है। तो इसका इलाज भी डॉक्टर सही तरीके से आपको पहचानेंगे, आपके टेस्ट करेंगे और फिर समझ सकते हैं कि आपको ये दिक्कत है। तो उसी के हिसाब से अपने डाइट, आप अपनी एक्सरसाइज का भी ध्यान रखेंगे, तो ये प्रॉब्लम भी बहुत हद तक ठीक हो जाती है। ठीक है? तो अब आपकी प्रॉब्लम इनमें से क्या है, वो ज़रा देखिए कि आपको किस तरीके की दिक्कत है और क्यों आप दवाइयाँ खा रहे हैं, तो आपको भी कभी पता चले कि आपको तो ईडी है ही नहीं, बस आपको थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी है, प्रेशर है, डिप्रेशन में हैं, तो आप वैसे ही ठीक हो सकते हैं, बस डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ। ठीक है? तो आशा करूँगी कि आपको समझ में आया होगा, आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।